करवा चौथ का व्रत। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। इसमें गणेश जी का पूजन करके उन्हें पूजन दान से प्रसन्न किया जाता है। इसका विधान चैत्र की चतुर्थी में लिख दिया है, परंतु विशेषता यह है कि इसमें गेहूं का करवा भर के पूजन किया जाता है और विवाहित लड़कियों के यहाँ चीनी के करवे पीहर से भेजे जाते हैं तथा इसमें निम्नलिखित कहानी सुनकर चंद्रोदय में अर्घ्य देकर व्रत खोला जाता है। कथा। एक साहूकार के 7 लड़के और एक लड़की थी। सेठानी के सहित उसकी बहुओं और बेटी ने करवा चौथ का व्रत रखा था। रात्रि को साहूकार के लड़के भोजन करने लगे तो उन्होंने अपनी बहन से भोजन के लिए कहा। इस पर बहन ने उत्तर दिया, भाई अभी चांद नहीं निकला, उसके निकलने पर अर्घ्य देकर भोजन करूंगी। बहन की बात सुनकर भाइयों ने क्या काम किया कि नगर से बाहर जाकर अग्नि जला दी और छलनी ले जाकर उसमें से प्रकाश दिखाते हुए उन्होंने बहन को कहा कि हे बहन, चांद निकल आया है और अर्घ्य देकर भोजन जीम लो। यह सुन उसने अपनी भाभियों से कहा कि आओ तुम भी चंद्रमा को अर्घ्य दे लो, परंतु वे इस बात से को जानती थी। उन्होंने कहा, बाई जी अभी चांद नहीं निकला, तेरे भाई तुझे धोखा देकर अग्नि का प्रकाश छलनी से दिखा रहे हैं। भाभियों की बात सुनकर भी उसने कुछ ध्यान न दिया और भाइयों द्वारा दिखाए प्रकाश को ही अर्घ्य देकर भोजन कर लिया। इस प्रकार व्रत भंग हो गया और गणेश जी उस पर अप्रसन्न हो गए। इसके बाद उसका पति सख्त बीमार हो गया और जो भी घर में कुछ था उसकी बीमारी में लग गया। जब उसे अपने किए हुए दोषों का पता लगा तो उसने पश्चाताप किया। गणेश जी की प्रार्थना करते हुए विधि विधान से पुनः चतुर्थी का व्रत करना आरंभ कर दिया। श्रद्धा अनुसार सबका आदर करते हुए सबसे आशीर्वाद ग्रहण करने में ही मन को लगा लिया। इस प्रकार उसके श्रद्धा भक्ति सहित कर्म को देखकर भगवान गणेश उस पर प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान देकर उसे आरोग्य करने के पश्चात धन संपत्ति से युक्त कर दिया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से चतुर्थी का व्रत करेंगे वे सब प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। गणेश जी विनायक जी की कहानी। एक अंधी बुढ़िया थी जिसका एक लड़का और लड़के की बहू थी। वो बहुत ही गरीब थी। वह अंधी बुढ़िया नित्य प्रति गणेश जी की पूजा किया करती थी। गणेश जी साक्षात सन्मुख आकर कहने लगे कि बुढ़िया माई तू जो चाहे मांग ले। बुढ़िया कहने लगी कि मुझे तो मांगना नहीं आता, कैसे और क्या मांगू। तब गणेश जी बोले कि अपने बहू बेटे से पूछ कर मांग ले। तब बुढ़िया ने अपने पुत्र और वधू से पूछा तो बेटा कहने लगा धन मांग ले और बहू कहने लगी पोता मांग ले। तब बुढ़िया ने सोचा कि बेटा और बहू तो अपने अपने मतलब की बातें कह रहे हैं, तो उसने अपने पड़ोसियों से पूछा तो पड़ोसी कहने लगे कि बुढ़िया तेरी थोड़ी ही जिंदगी बाकी है, क्यों ना तुम अपनी नेत्र मांग लो, जिससे शेष जिंदगी सुख से व्यतीत होगी। उस बुढ़िया ने बेटे बहू तथा पड़ोसियों की सबकी बात सुनकर सोचा कि ऐसी कुछ मांग लो जिससे सभी खुश हों। जब दूसरे दिन श्री गणेश जी आए तो और बोले, बुढ़िया क्या मांगती हो, हमारा वचन है कि तुम जो मांगोगी वो पाओगी। गणेश जी की यह बात सुनकर बुढ़िया बोली, गणराज यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे 9 करोड़ की माया दे, निरोगी काया दे, अमर सुहाग दे, आंखों में प्रकाश दे, नाती पोता दे और समस्त परिवार को सुख दे और अंत में मोक्ष दे। बुढ़िया की बात सुनकर गणेश जी बोले कि बुढ़िया तुमने तो मुझे ठग लिया, खैर जो तूने मांग लिया है वह सभी कुछ मिलेगा। यूं कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हे गणेश जी, जैसे बुढ़िया माँ को मांगे अनुसार आपने सब कुछ दिया, वैसे ही सबको दीजिए और हमें भी देने की कृपा कीजिए। करवा चौथ का उज्जमन करने के लिए एक थाली में 13 जगह 4-4 पूड़ी और थोड़ा सा सीरा रख लें। उसके ऊपर एक साड़ी रखकर और रुपए जितना चाहे उतना रख लें और उस थाली में के चारों ओर रोली चावल से हाथ फेरकर अपनी सास के पांव छूकर उन्हें दें। उसके बाद 13 ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर
तथा विनती लगाकर उन्हें विदा करें।